ये जो डीजल की दशा है और उसके बावजूद किसानों का जो ये ओलावृष्टि भी हुई है और बेमौसम बरसात भी हुई है, इस विषय में मतलब सरकार मुआवजा भी कह रही दे रही है लेकिन दे नहीं रही है। आप एक आरएलपी के आला कमान होने के नाते आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैंने हमेशा राजस्थान की चाहे फसल बीमा योजना का मामला हो, चाहे ये आपकी ओलावृष्टि का मामला, हमेशा चूँकि किसान का बेटा हूँ, समय समय में हमने मामले भी उठाए। लेकिन फसल बीमा कंपनियां जिस तरह घपले घोटाले कर रही है, उनकी नए सिरे से जांच हो, या बीमा का प्रीमियम तो कट जाता है लेकिन क्लेम किसानों को समय पर नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा। और चूँकि जो किसान नेता सत्ता के अंदर है, जो किसान के बेटे हैं, चुनाव के समय तो उन्हें किसान याद आ जाते हैं और सरकार में जाने के बाद वो दूसरे कामों में लग जाते हैं। इसलिए राजस्थान का किसान पीड़ित है, परेशान है। और देश में जिन स्टेट के किसान आत्महत्या कर रहे थे, आपको उड़ीसा, महाराष्ट्र, उसके अंदर राजस्थान की गिनती भी आने लगी। हमें किसानों को बचाना है और इसके लिए बड़ा आंदोलन हम जोधपुर से करेंगे। तमाम जो भी किसानों के मुद्दे उनको लेके, खरीद भी एमएसपी को दोगुना करने की बात हम करें, ये 2 गुनी हो, 3 गुनी हो। और मैं तो किसानों के लिए दिल्ली की सत्ता छोड़ के सड़क पे आया। और पेट्रोल डीजल की भी बार बार हम बात कर रहे थे कि दिल्ली की सरकार को डीजल पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने दाम इतने बढ़ा दिए और उसमें फिर थोड़े से कम कर दिए। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको वोट से मतलब नहीं, जनता की किसी को चिंता नहीं। और कांग्रेस पार्टी भी लगातार राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब से 11 रुपये 10 रुपये ज़्यादा डीजल के दाम ले रही, वर्षों से ले रही। तो इनको भी वेट घटाना चाहिए। और दिल्ली को भी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है सब जगह, तो हिंदुस्तान में ये पेट्रोल डीजल के माध्यम से ही ये सरकारी खजाना बढ़ना चाहते हैं। ये गलत है। इसका पुरजोर तरीके से हम विरोध भी करेंगे, सड़कों पर आने की आवश्यक सड़कों पर आएंगे। और लोकसभा के अंदर जब चलेंगे तो इस मामले को लोकसभा के अंदर जोरदार तरीके से उठाएंगे। सर, आपकी क्या रणनीति है इसमें? मेरी रणनीति तो 2023 के अंदर कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाने की है कि 2023 में सत्ता किसानों के हाथ में आए। और सत्ता जब आ जाएगी तो कर्ज माफी से लेकर जितने भी मुद्दे 15 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएंगे। सत्ता जब होगी जब ही काम होगा। लोकतंत्र में या तो जनता की ताकत और या कलम। जनता हमारे साथ है, लेकिन कोरोना की वजह से हम बड़े आंदोलन नहीं कर पाए। अब लड़ाई हम शुरू करेंगे जोधपुर की धरती से, और उसके बाद राजस्थान में बड़े आंदोलन भी करेंगे जिसमें कर्ज माफी, फ्री बिजली, हमारे टोल मुक्त के जो मुद्दे थे वो शामिल रहेंगे। मजबूत लोकपाल राजस्थान में बने ताकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। हम राजस्थान को एक विकसित राजस्थान देखना चाहते हैं। और दिल्ली में भी 24 एमपी हो सकता है कि अपने अपने इलाके की बात करते हो, लेकिन राजस्थान की किसान और जवान की अगर कोई बात करता है तो नागौर का सांसद किसान का बेटा और किसान जवान उस स्टेट को आगे बढ़ाने की हमेशा बात करता हुआ नजर आता है। अंतिम सवाल ये है सर आपसे कि जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अभी क्राइम का मामला चल रहा है। तो एक बार इनकाउंटर भी हुआ था एक का वो, और आपने धरना भी दिया था, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अशोक गहलोत सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। एक तो सरकार बच जाए और वो ये भी चाहते हैं कि उनका बेटा राजनीति में स्थापित हो। धृतराष्ट्र हो गए, बच्चे को एमएलए एमपी बनाने के लिए उनको कोई मतलब नहीं किसी से। जिस तरह वसुंधरा अपन उस बेटे को मंत्री बनाने के लिए लगी हुई, लंबे समय तक 2-3-4 बार एमपी भी बन गया। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि गहलोत वसुंधरा के खेल को राजस्थान की जनता ने समझा नहीं। बार बार 20 साल से रिपीट हुए। लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरा विकल्प भी खड़ा करेगी और एक बड़े दल को तीसरे नंबर पर धकेल देगी। अभी चौथे पे धकेल दिया था बल्लभनगर के अंदर भाजपा को, और थर्ड पे धकेल दिया था दरियावत के अंदर। तो 23 के अंदर नौजवान तैयार हैं, किसान तैयार है। राजस्थान की सत्ता पे किसानों का कब्जा होगा, ये तयशुदा बात है 23 के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।